बहुत तरीके के खाए होंगे, पर क्या आपने कभी मिनी पॉकेट मोमोज खाया है? दोस्तों, एक ये साइज में छोटे से मोमोज होते हैं जिन्हें आप फ्राई और स्टीम दोनों कर सकते हो। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं और खाने को दिल से बनाते हैं। दोस्तों, ये आज की जो रेसिपी है ना, बिल्कुल हटके, अलग और मज़ेदार है, क्योंकि ऐसी रेसिपी आपको इंटरनेट पे मिलेगी नहीं जल्दी से। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक परात में 1 कप मैदे के साथ 4 से 5 चम्मच डाल देना है रिफाइंड ऑयल, और सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है। बेसिकली यहाँ पर हम मोइन उठा रहे हैं मैदे का, तो आपको क्या करना है, तेल और मैदे को अच्छी तरीके से हाथों से मसल लेना है जब तक ये कुछ इस तरह का ना हो जाए। और असली मोइन, बढ़िया सा मोइन बैठा है, इसकी पहचान क्या है, अगर आप हाथों में बिठाओगे यानी कि इसे हाथों में दबाओगे तो ये गांठ की तरह कुछ बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ। तो ये हो रहा है, तो इसका मतलब आपने परफेक्ट मोइन बना रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको गर्म पानी या नॉर्मल पानी को अवॉइड करके ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, ठंडे पानी का। जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा उतना बढ़िया आपका आटा गूंदेगा। तो धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके आपको पानी डालना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जैसे ही सारा का सारा डो बन जाए, इसके बाद काम ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत का काम अब शुरू होगा। आपको यहाँ पर इस डो को 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से नीट करना है, यानी कि गूंदना है। और इसकी क्या वजह है मैं आपको आगे बताता हूँ। है ना, वो तभी आएगा जब ये अच्छे से गूंदेगा। तो ध्यान रखिएगा, 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से सारा गुस्सा इसमें निकालना है। डो तो गूंद के तैयार है हमारा, और देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। अब बस हमें यहाँ पर इसको आधे घंटे के रेस्ट के रखना है, और जब तक रेस्ट में क्यों ना फिलिंग बना ली जाए। तो दोस्तों, मैदे का डो तो गूंद के तैयार है, चलिए इसकी फिलिंग बना लेते हैं। और मेरा यकीन मानिए, इसकी फिलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बारी आ चुकी है फिलिंग बनाने की। और फिलिंग बनाने के लिए हमने ले लिया है न्यूट्रिला, यानी कि सोया चंक, जिसे हमने ओवरनाइट 12 घंटे के लिए सोक कर लिया है। इसके अलावा जो फिलिंग बनाने के लिए लगेगा वो है पत्ता गोभी, गोभी और अदरक। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप निशान फूड एक्सप्रेस में आ रखे हो। आपको सिंपली एक जार ले लेना है, मिक्सी का जार, और उसमें न्यूट्रिला डाल देनी है, और इसे दरदरा, यानी कि मिक्सी करते हुए 1-1 सेकंड का गैप लेके इसे दरदरा पीस लेना है, कुछ इस तरह। सेम आपको सब चीज़ों में करना है, यानी कि पत्ता गोभी में और न्यूट्रिला में। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन केस अगर आपके पास चॉपर या मिक्सी नहीं है, तो क्या करना है आपको, नॉर्मली इसे पतला पतला बारीक बारीक काट लीजिए, जैसे कि हम स्क्रीन में काट रहे हैं। पर हिंदुस्तान के हर घर में मिक्सी होती है, तो काम आसान करिए, मिक्सी में से दरदरा पीस दीजिए। एक साथ आपको सब चीज़ें नहीं पीसनी है, धीरे धीरे करके दरदरा पीस लेना है। अभी यहाँ पर आपको दोस्तों क्या काम करना है, आपको गैस को ऑन करके उसके ऊपर रख देनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देना है 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसे कर लेना है गरम। जैसे ही तेल गरम हो जाए, इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इन्हें सौते कर लीजिए। यहाँ पर हम लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आपको डालना है तो श्रद्धानुसार डाल सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमें मिक्स कर लेनी है इसमें गोभी, और इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लेना है, जब तक ये सुनहरे रंग के ना हो जाए। जैसे ही ये सुनहरे रंग के हो जाए, बिना देरी करे आपको यहाँ पर डाल देनी है पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी से पहले न्यूट्रीला डालने की गलती मत करिएगा। न्यूट्रीला डालोगे तो न्यूट्रीला सारा एक्सेस ऑयल सोक कर लेगी, और न्यूट्रीला फिर अच्छे से पकेगी नहीं, और ना तो आपकी फिलिंग अच्छे से पकेगी और कच्ची रह जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पहले पत्ता गोभी डालना है, फिर न्यूट्रीला डालना है। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको यहाँ पर डाल देना है आधा चम्मच विनेगर और आधा चम्मच सोया सॉस। अब यहाँ पर रेशियो सेम रखिएगा, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो आप। अब यहाँ पर आपको सब मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेना है, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। 2 मिनट बाद आप देखोगे ये साइज़ में आधे हो चुके हैं। तुरंत आपको डाल देना है इसमें 1 पैकेट पाव भाजी मसाला। जी हाँ दोस्तों, ये सीक्रेट है, पाव भाजी मसाला डालिएगा, और फिर देखिएगा टेस्ट कितना बढ़ के आया है। पाव भाजी मसाला डालने के बाद यहाँ पर आपको डाल देना है आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच हल्दी के बाद आधा चम्मच आपको यहाँ पर गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर,
और आधा चम्मच यहाँ पर आपको डाल देना है मिर्च और आधा चम्मच नमक। मैं मिर्च मेंशन करना भूल गया था, तो आप याद से डाल दीजिएगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर हमें इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच में यानी कि मध्यम आंच में पकने देना है। 5 मिनट बाद आप देखोगे दोस्तों, इसकी क्वांटिटी आधी की भी आधी हो चुकी है और यहाँ पर आपका मसाला बनके तैयार है। आपको नॉर्मली गैस को बंद कर देना है और उसके ऊपर नींबू को निचोड़ देना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, चटाकेदार चटपटी फिलिंग तो बनके तैयार है, डो भी तैयार है और फिलिंग भी तैयार है। तो अब किसका इंतजार है, चलिए बनाते हैं मिनी पॉकेट मोमोज। आधे घंटे बाद आप देखोगे दोस्तों, आपका डो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए दोस्तों, कितना स्ट्रेचेबल हो चुका है और ये इसकी पहचान है कि ये एकदम परफेक्ट बना है। अब यहाँ पर आपको छोटी सी लोई ले लेनी है और उसे अच्छे से हाथों से मसल कर यहाँ पर थोड़े से मैदे को स्लैब में डस्ट कर लेना है और इसके ऊपर हमें रख देनी है लोई और इसे बेलना शुरू करना है और इसे हमें एक बड़ी सी गोल शीट का शेप दे देना है, कुछ इस तरह दोस्तों, जैसे कि आप रोटी को बेलते हो। अब आपको यहाँ पर चाकू ले लेना है तेज धार वाला और इसके साइड्स यानी कि इसकी एज को काट लेना है कुछ इस तरह, जैसा कि आपको स्क्रीन में मेंशन हो रहा है। अब इसकी साइड्स को आपको रेक्टेंगल शेप दे देना है। आपको करना क्या है, सिंपली जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसकी एजेस को काट लीजिए और एजेस को काटने के लिए आपको ध्यान क्या देना है, चाकू धार वाला होना चाहिए, वरना आपकी शीट फट भी सकती है। चारों पोर्शन को एक्यूरेट काट दीजिए और इसे स्क्वायर का शेप दे दीजिए कुछ इस तरह। ये देखिए, परफेक्ट स्क्वायर शीट बनके तैयार है। अब हमें इसे 20 से काट देना है और छोटे छोटे यानी कि स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देना है दोस्तों। स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि इसका साइज हमें छोटा कर देना है और स्क्वायर शेप की शीट्स बना लेनी है कुछ इस तरह। ये देखिए दोस्तों, शीट्स कुछ इस तरह की होनी चाहिए और ये परफेक्ट साइज है शीट्स का। अब यहाँ पर आपको फिलिंग को बीच में पॉइंट कर देना है और अब देखिए समोसे बनाने कैसे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइन कर लेना है और टाइट करके आपको इसे हाथ से पकड़ के रखना है। अब इस पॉइंट को हाथ से दबा के उस पॉइंट को, जो कि आपको कैमरा में दिख रहा है, इस पॉइंट से उस पॉइंट को जॉइन कर लेना है और टाइट प्रेस कर देना है और उल्टा फोल्ड कर देना है। अब आप यहाँ पर देखोगे इसकी 4 साइड्स आ रही हैं। कुछ नहीं करना है, साइड्स को नॉर्मली हाथों की मदद से प्रेस कर देना और टाइट प्रेस करिएगा, वरना जब आप इसे तेल में डालोगे तो फट जाएगा। इसे हाथ से टाइट से प्रेस करके आपको चारों कोनों को अच्छी तरीके से सील कर लेना है। और अब ये जो लास्ट में इसका ऊपर का टोपी वाला पार्ट आ रहा है ना दोस्तों, इसको प्रेस करके तैयार है दोस्तों मिनी पॉकेट समोसा। कितनी आसानी से आपने सीख लिया। तो अगर आपको स्टेप समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा और बनाइएगा इतने सारे समोसे। देखिए बन के तैयार है मिनी पॉकेट मोमो समोसा। अब आपको यहाँ पर एक कढ़ाई में रिफाइंड को तेज़ गरम कर लेना है 10 से 15 मिनट और एक एक करके सारे समोसों को 2 मिनट तक दोनों साइड से, ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से फ्राई कर लेना है दोस्तों। है ना ये एक मज़ेदार रेसिपी और इंस्टेंट रेसिपी, जिसकी फिलिंग बाहर की समोसों की है और अंदर की फिलिंग मोमोज की है। मज़ेदार रेसिपी है क्योंकि आप निशान फूड एक्सप्रेस में आए हो। इसकी एक बार आवाज़ देखिए दोस्तों, ये देखिए, शानदार फ्राइड मिनी मोमोज पॉकेट समोसा बनके तैयार है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू निशान फूड एक्सप्रेस।